बात बताओ, तुम इतने छोटे से हो और इतने बड़े बड़े मंत्र मतलब कैसे याद कर लेते हो? अरे भ्राता जी, इसके कई सारे नियम होते हैं जो हमें गुरुजी ने बताए हैं। वाह, कमाल की बात है। तुम्हें इतने बड़े बड़े मंत्र याद हो जाते हैं और मुझे छोटे छोटे आंसर्स भी याद नहीं होते। हमारे एंशिएंट गुरुओं ने मंत्र याद करने का एक चीट कोड निकाला था। मंत्रों को रैंडमली नहीं बल्कि एक पैटर्न में याद कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे याद करने का एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं क्रम पाठ। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। आपने देखा स्क्रीन पर कि हर नई लाइन का पहला शब्द पिछली लाइन के आखिरी शब्द के साथ लिंक है। और अगर प्रो लेवल पर जाना है तो आता है जटा पाठ और सबसे एडवांस लेवल पर आता है घन पाठ। इसमें शब्दों को आगे पीछे उल्टा सीधा ऐसा बुना जाता है कि अगर एक अक्षर भी अपनी जगह से हिला तो पूरी रिदम टूट जाएगी। ये दुनिया की सबसे पुरानी एरर करेक्शन कोड टेक्निक है, जैसे आज के कंप्यूटर में चेकसम होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेदों को याद रखने के क्रम पाठ फॉर्मूला के अलावा 10 और फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला में रिदम का खास ध्यान रखा जाता है। आपने अबेकस से काउंटिंग करते हुए बच्चों को देखा ही होगा। एक भी मोती ऊपर नीचे हुआ तो पूरी गिनती बिगड़ जाती है। और ये कमाल है हमारे हैंड मूवमेंट का। वैसे एक बात बताओ, क्या ये हैंड मूवमेंट से मंत्र याद हो जाते हैं? भ्राता जी, हस्त संचालन के कुछ नियम होते हैं, जैसे अनुदात, उदात, स्वरित। मतलब इनसे सारे मंत्र याद हो जाते हैं? जी। दोबारा समझाना। अनुदात, अनुदात, उदात, उदात, स्वरित। स्वरित। इसी प्रकार से हमें मंत्र याद होते हैं। वाह भाई। जैसे टाइपिंग करते वक्त आपकी उंगलियों को पता होता है कि ए कहाँ है और जेड कहाँ है, वो भी बिना कीबोर्ड देखे, वैसे ही ये बच्चे हैंड मूवमेंट्स यानी मुद्रास का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कहते हैं फिजिकल एंकर्स। ये हाथ की मूवमेंट दिमाग को सही टोन और पिच याद दिलाती है। और अगर साथ ही मेडिटेशन करे तो हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन बढ़ता है और मेमोरी सुपर शार्प हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी को वेदों का पाठ करते देखें तो समझ जाइए, वहाँ से प्रार्थना नहीं हो रही बल्कि हजारों साल पुराने एक सुपर कंप्यूटिंग विरासत को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं, क्लाउड स्टोरेज क्रैश हो जाती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ह्यूमन ब्रेन को ही दुनिया का सबसे सिक्योर सर्वर बना दिया। उन्होंने ज्ञान को सिर्फ याद नहीं किया, उसे अपनी सांसों में बुन लिया। यही है फेथ फैक्ट फ्रीक्वेंसी।